आप आईएमए के प्रधान थे और उस समय आपने सुना होगा, आजकल तो एक बड़ा मुद्दा पूछ रहा है ना, कोविशील्ड इंजेक्शन लगाए गए और इवन इतने भारत में लगाई कि उससे ज्यादा विदेशों में सप्लाई। कोविड के टाइम में हमने काल देखा, हमें कुछ पता नहीं था, एक अंधेरी गुफा थी। आपने सुना होगा विदेश में कंपनी जाके कबूल कराई कि हमारी दवाइयों से ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं। हर एक चीज, जैसे दवाई है, जैसे किसी डॉक्टर का इलाज है या वैक्सीन, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसमें जैसा कि सरकार का है कि हर एक चीज प्रधानमंत्री करते हैं, बाकी तो कोई मंत्री करता कुछ नहीं। स्वाइन फ्लू आया था माननीय मनमोहन सिंह जी के टेंडर में, कोई लॉकडाउन प्राइवेट सेक्टर ने मिलके इतना अच्छे तरीके से हमने काम किया कि लोगों में पैनिक नहीं है। कोविड में मैं आज भी कहता हूँ, उस वक्त भी कहता था कि हमने बड़े से बड़े प्रकोप देखे, बेशक एड्स आया, स्वाइन फ्लू आया, तो उस लॉकडाउन में हमारे को प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी घर बिठा के मैंने तो कोवैक्सीन लगवाई थी। वैसे कहते हैं कि किसी वैक्सीनेशन का जो टेस्ट है, जो ट्रायल है, वो 1.5-2 साल 3 साल ही चलता है। हकीकत क्या है? 3 साल ट्रायल की वेट करते। इट वॉज अ थॉट, वेल थॉट मूव। पर वैक्सीन के लिए मैं फिर भी कहूंगा, जो मिनिमल आज या कल से अखबार में या मीडिया में चल रहा है कि जिससे ये कॉम्प्लिकेशन है, रेयर कॉम्प्लिकेशन तो हर एक चीज की है। आप आईएमए के प्रधान थे और उस समय आपने सुना होगा, आजकल तो एक बड़ा मुद्दा पूछ रहा है, आप आईएमए के प्रधान थे। उस समय कोविशील्ड इंजेक्शन लगाए गए और इवन इतने भारत में लगाई कि उससे ज्यादा विदेशों में सप्लाई हुई। आपने सुना होगा विदेश में कंपनी जाके कबूल कराई कि हमारी दवाइयों से ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, और वो केवल इसलिए कि भारत का नाम हो। आपको लगता है ऐसे मुद्दे में भारत का नाम बदनाम हुआ, जल्दबाजी हो गई सारी? देखिए, सबसे पहले जो कोविड के टाइम में हमने काल देखा, हमें कुछ पता नहीं था, एक अंधेरी गुफा थी कि क्या इलाज है, क्या नहीं है, क्या वायरस है। एक ऐसा अनिश्चित काल आ गया था कि हमें ये लगता था कि कल हम जिएंगे कि नहीं। हर एक चीज, जैसे दवाई है, जैसे किसी डॉक्टर का इलाज है या वैक्सीन, उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। पर वो आनंद फानंद में वायरस को करके हमने जो साइंटिफिक उपलब्धि अचीव की, वो एक ऐतिहासिक थी। मैंने एज प्रधान उसका स्वागत किया था और हमने, आपको जानकर इसको मैं कहना चाहूंगा, हमने लोगों का कॉन्फिडेंस जगाने के लिए सबने अपने अपने टीके लगवाए कि लोग डरे ना। और उस ये कहीं ना कहीं कारण है कि हम इतनी बॉडी इम्यूनिटी के साथ विश्व में बहुत निम्न स्तर के मोर्टेलिटी रेट से निकल जाए। हाँ, कई चीजों का मीडिया प्रोजेक्शन किया गया कि जी हर एक चीज में, जैसा कि सरकार का है कि हर एक चीज प्रधानमंत्री करते हैं, बाकी तो कोई मंत्री करता कुछ नहीं। तो ये पहली बार देखा गया। स्वाइन फ्लू आया था माननीय मनमोहन सिंह जी के टेंडर में, कोई लॉकडाउन नहीं था। स्वाइन फ्लू का मोर्टेलिटी रेट 6.74% था, जबकि इसका 2.8% था। पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ने मिलके इतना अच्छे तरीके से हमने काम किया कि लोगों में पैनिक नहीं है। कोविड में मैं आज भी कहता हूँ, उस वक्त भी कहता था कि हमने बड़े से बड़े प्रकोप देखे, बेशक एड्स आया, स्वाइन फ्लू आया। बचपन से डॉक्टरों के परिवार से हूँ, पर कभी भी हमने अपने माता पिता को या किसी डॉक्टर को इस कारण में घर बैठे नहीं देखा। तो उस लॉकडाउन में हमारे को प्राइवेट हॉस्पिटल वालों को भी घर बिठा दिया गया, जबकि मैं कहता रहा, आप हमें 70% ऑफ द हेल्थ केयर हमारे छोटे हॉस्पिटल प्रोवाइड करते हैं, जो आपके मोहल्ले के एक डॉक्टर या मियाँ बीवी डॉक्टर हैं, वो सिंगल एंड कपल डॉक्टर सेटअप वो आपको प्रोवाइड करते हैं। आप उसी के पास जाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर की एक लिमिटेड कैपेसिटी है। देखिए, मैंने तो कोवैक्सीन लगवाई थी, तो कोविशील्ड भी बाद में आया था मिशन में। मैंने तो कहा नहीं, मैं कोविशील्ड कोवैक्सीन नहीं, दूसरी बोलो। तीसरी बात कोविड हो गई थी, माइल्ड वेराइटी जी, तो वो बॉडी इम्यूनिटी बन गई।
मैं इस चीज को गलत नहीं मानता। लेकिन इंडिया गठबंधन के बिहार के नेता कहते हैं कि केवल चंदे का धंधा के लिए ये खेल खेला गया और जो कंपनियां बना रही थी उन्होंने फंड दिया, इसलिए उनको परमिशन दी गई कि आप खेलो। और वैसे इसी में थोड़ा सा वैसे कहते हैं कि किसी वैक्सीनेशन का जो टेस्ट है, जो ट्रायल है, वो 1.5, 2 साल, 3 साल भी चलता है। हकीकत क्या है? आपके सवाल में खुद ही जवाब है। क्या उस वक्त तुम्हारे पास इतना समय था कि हम 3 साल ट्रायल की वेट करते? इट वॉज अ वेल थॉट मूव कि एक वैक्सीन को डेवलप किया जाए। ट्रायल्स की गई, हमें भी बताया गया था ट्रायल्स का। और जो हमारे आप एक बात को कभी मत भूलिए, सीरम इंस्टीट्यूट कसौली में था। हम दुनिया के सबसे सम्मानित वैक्सीन प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है। हमारी वैक्सीनेशन, हमने क्या क्या नहीं वैक्सीन डेवलप की। वैक्सीन में इंडस्ट्री के हम लीडर हैं। तो ये बात को कहना गलत है। अपनी राजनीतिक सोच या राजनीतिक स्टेटमेंट में उसको टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो शुरू से था, कंपनी की क्या मजबूरियां हैं जो हम देखते हैं आज की डेट में, कैसे मजबूरियां क्रिएट की जाती हैं, उस हिसाब से चंदा मिला, वो गलत है। पर वैक्सीन के लिए मैं फिर भी कहूँगा, जो मिनिमल आज या कल से अखबार में या मीडिया में चल रहा है कि जिससे ये कॉम्प्लिकेशन है, रेयर कॉम्प्लिकेशन तो हर एक चीज़ की है। अभी भी ये ना सोचिए कोविड खत्म हो गया, अभी भी एल्डरली में है, रेमडेसिविर अभी भी लग रही है। जबकि जो कोविशील्ड को लेकर के कंपनियां वहां जाके विदेश में बयान देकर के आई कोर्ट में, उससे लगता नहीं कि सर एक पैनिक माहौल हो गया, एक भय का माहौल हो गया, लोगों में एक चर्चा शुरू हो गई कि ये क्या हो गया। एज ए डॉक्टर, एज ए पूर्व IMA प्रधान, आप उन लोगों को कहना क्या चाहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें तो होती है, हम कोई भी बीमारी की दवा खाएं तो कुछ ना कुछ तो असर करेगी, पॉजिटिव नेगेटिव। आपकी तरफ से क्या समझेगी? देखिए, मैं एक हमेशा कहता हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोविड के टाइम में जो सबसे अच्छा भी हुआ, और मैं समझता हूँ इसका सबसे ज्यादा खमियाजा हमारा प्रोफेशन भुगता है कि सब सोशल मीडिया एडिक्ट्स बन गए, यूट्यूब एडिक्ट्स बन गए। वो हमारे पास जब आते हैं तो अपनी नॉलेज पूरी लेके आते हैं जी। तो हर एक का कुछ पता है, और हमेशा मैं तब भी कहता था कि हर एक पद्धति का अपना अपना सम्मान है, अपने अपनी जगह। आज हम सरकार से कहते रहे कि हमारे 800, मेरे टाइम पे तो 200 डॉक्टर मर गए, और सरकार से हमें 200 जवाब मिला, हमारे पास डाटा नहीं। तो आज भी भारतवर्ष एक ऐसा देश है जबकि कोविड का एक टेस्ट भी आधार कार्ड के बगैर नहीं होता था, एडमिशन आधार कार्ड के बगैर नहीं होती थी, मंजा आधार कार्ड के बगैर नहीं मिलता था। उसके साथ 2000 डॉक्टरों की मौत आज कहीं ना कहीं भूल आ गई। आप मानते कि जो वो समय था वो एक पैनिक समय था, और सरकार ने जो फैसला लिया वो सही था, और जो वैक्सीनेशन का फैसला था वो भी सही था, क्योंकि हमारे पास समय नहीं था, हमें जान बचानी थी। उसका प्लस माइनस जो हुआ वो एक अलग चीज। देखो, हर एक चीज की एक ना एक कॉम्प्लिकेशन तो होगी। एंटीबायोटिक्स की होती है, एंटी कैंसर ड्रग्स की होती है, तो कॉम्प्लिकेशन वर्सेस बिजनेस फायदा वो देख के चलना पड़ता है। और उसी में दूसरी चीज है, सारे देश ने तो वैक्सीन लगवाई भी नहीं। लेकिन ये कहा गया ना कि अगर आपको रेल में सफर करनी है, अगर आपको सरकारी कार्यालय में जाना है, तमाम पब्लिक प्लेसेस में जाना है, तो वैक्सीनेशन मस्ट है, उसके बिना आप जा नहीं सकते। देखिए, लागू करने के मापदंड इतने तेज कर दिए गए थे कि कराया भी लोगों ने, और उसमें कई जगह सर्टिफिकेट भी अपने बनाने लग गए। तो भारत देश की विभिन्न धाराएं हैं जो अपने अपनी सोच से चलते हैं। उसको आप मिलते होंगे पब्लिक से, वो जितनी उपलब्धियां बीजेपी के लोग गिनवाते हैं, क्या उन पर विश्वास कर रही है कि नहीं कर रही है? ये तो राजनीतिक मुद्दे हर साल कहते हैं ना जी, हर 5 साल बाद भाजपा को कई मुद्दे याद आते हैं। गांधी परिवार की करप्शन, ये किसी ने देखा कि जिस भारतवर्ष की आजादी के लिए तुम्हारा एक आदमी नहीं था। और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी का एक बहुत बढ़िया वक्तव्य था कि मैंने शायद इसमें भाग ना लेके महात्मा गांधी जैसी शख्सियत को मिस किया। तो
आपने सुना ये डॉक्टर राजेश शर्मा और जो IMA के पूर्व राष्ट्रीय प्रधान थे, और किस तरह उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि जो एक नया सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेकर, ऐसा नहीं है। और ये कोई वक्त भी नहीं था कि उस समय आप 3 साल तक 3 साल तक तो अगर कोरोना ने अगर सही तरीके से पैर पसारा होता तो आधा भारत खराब हो चुका होता। लेकिन ये उस समय डॉक्टरों की मजबूरी थी, उस समय वैक्सीन बनाने वालों की मजबूरी थी, उनको जो भी एक्शन लेना था वो जल्दी लेना था। और इसमें वो मानते हैं कि वाकई डॉक्टरों की तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि इसमें डॉक्टरों ने अपनी जान भी गंवाई है।